यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, अप्रैल महीने में गोचर स्वरूप वृषभ राशि से राहु ग्रह मेष राशि में विचरण करने आए हुए हैं। अब इनका विभिन्न लग्नों राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इस बारे में हम और आप चर्चा कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के ऊपर इनका क्या असर होगा। आज हम लोग जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या लग्न अथवा राशियों के बारे में कि इनके ऊपर इस गोचर का क्या असर होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व एक बात आपसे कहना है कि आप देश में कहीं भी रहते हो, यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली के ऊपर मार्गदर्शन चाहते हैं तो शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कर्क लग्न या राशि के ऊपर राहु गोचर का क्या असर होगा। दोस्तों, कर्क लग्न से दशम स्थान का में राहु का गोचर होगा, क्योंकि मेष राशि दशम स्थान में पड़ेगी और दशम स्थान व्यक्ति का कार्य क्षेत्र होता है। चूंकि राहु लग्नेश का मित्र नहीं है, कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा है और राहु चंद्रमा का मित्र तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में कार्य में बदलाव होने की संभावना है। लोगों के एक कार्य से दूसरे कार्य में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की संभावना है। जो लोग सर्विस पेशा हैं उनके स्थानांतरण का योग है, और जो लोग अपने काम करते हैं उसमें काम के बदलाव का योग है। दशम स्थान से सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर रहेगी और चतुर्थ स्थान पर दृष्टि रहने के कारण भूमि, भवन और वाहन से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। छोटी मोटी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी दशाओं में, महादशाओं में, अपनी अंतरदशाओं में व्यक्ति को अपने रिजल्ट देता है, पर गोचर स्वरूप भी परिणाम देता है, पर वो उतने तीव्र नहीं होते, क्योंकि राहु केतु, विशेषकर राहु जिन ग्रहों के साथ बैठा होता है या जिन ग्रहों की उस पर दृष्टि रहती है, उनसे भी प्रभावित होता है और उनके अनुरूप भी फल देता है। तो दशम स्थान से पंचम दृष्टि सेकंड भाव पर रहेगी। सेकंड भाव पैतृक संपत्ति से संबंधित होता है। कौटुंबिक जन और पड़ोसियों से भी संबंध होता है। इसलिए ऐसे लोगों को सलाह देते हैं कि इन लोगों से बना के रखें, क्योंकि चौथे स्थान पर भी दृष्टि रहेगी और छठवें स्थान पर भी दृष्टि रहेगी। तो ऐसी स्थिति में छठवां स्थान यद्यपि राहु के लिए अच्छा है, परंतु पैतृक स्थान को भी प्रभावित करेगा और रोग, ऋण, रिपु के स्थान को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति में विवाद होने की भी संभावना है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि व्यक्ति को सब आसानी से निपट जाए
और भगवान शंकर जी के दर्शन करना चाहिए, तो भगवान शिव जी की कृपा से सब कुछ अच्छा निपट भी जाएगा। आगे चर्चा करते हैं सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के बारे में। यदि सिंह लग्न की चर्चा करें तो इसके स्वामी सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव भी राहु के परम शत्रुओं में गिने जाते हैं, क्योंकि सूर्य जैसा ग्रह जिसके सानिध्य में लगभग सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, पर वो राहु के द्वारा ग्रसा जाता है। यानी राहु महाराज में क्षमता है कि उसको भी प्रभावित करें। और सिंह लग्न के हिसाब से देखा जाए तो भाग्य स्थान में 9वें स्थान में राहु का गोचर होगा। ऐसे में व्यक्ति देव धर्म से दूर भागेगा, पूजा पाठ में मन कम लगेगा, कुछ नास्तिकता उसके अंदर आ सकती है। दूसरी बात यह है कि 9वें स्थान से पंचम दृष्टि से खुद लग्न को राहु देखेगा, और लग्न यानी संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण शरीर, इसलिए प्रभावित तो करेगा। और 9वें स्थान से तीसरे स्थान को भी देखेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान होता है, छोटे भाई बहनों का भी स्थान होता है, पर यहाँ पराक्रम से संबंधित है, क्योंकि तीसरे स्थान को भी देखेगा और 9वीं दृष्टि से पंचम स्थान को भी देखेगा। रिजल्ट ये होगा कि ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर का उत्थान करने के लिए कठिन परिश्रम करेगा, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का इंसान है, मेहनत का स्थान है। व्यक्ति मेहनत करेगा, भाग्य के भरोसे नहीं रहेगा, जो पाएगा स्वयं के पुरुषार्थ से पाएगा। और इसलिए कहना चाहिए कि ये गोचर मिला जुला प्रभाव रखेगा और मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि की। कन्या के स्वामी बुध हैं, और चूंकि बुध की राशि में राहु देव उच्चता प्राप्त करते हैं, इसका मतलब राहु देव बुध का सानिध्य अच्छा समझते हैं। तो कन्या लग्न से अष्टम स्थान में राहु का गोचर होगा, और अष्टम स्थान में गोचर होगा तो यहां से पंचम दृष्टि से वैभव के ऊपर दृष्टि रहेगी राहु की, सप्तम दृष्टि धन स्थान पर रहेगी या वाणी स्थान पर रहेगी, और नवम दृष्टि चौथे स्थान पर रहेगी। ऐसी स्थिति में द्वादश भाव, चौथा भाव, धन भाव और अष्टम भाव प्रभावित होगा। द्वादश भाव प्रभावित होने के कारण खर्चे बढ़ेंगे, और अष्टम भाव में राहु होने के कारण पेट से संबंधित या आकस्मिक रूप से कोई ऐसी परेशानी आ सकती है कि जिसके कारण थोड़े बहुत अपव्यय हो सकता है, अथवा चौथे घर से भी संबंध रहेगा। तो जब चौथे और द्वादश भाव का संबंध होगा, अष्टम भाव का संबंध होगा, तो ऐसे में जो विद्यार्थी वर्ग है वो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं। जो सर्विस पेशा व्यक्ति हैं उनके ट्रांसफर हो सकते हैं, और वो घर से दूर जा सकते हैं। बहुत ज्यादा समस्याएं उन लोगों को नहीं आएंगी, क्योंकि राहु बुध की राशि में बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन स्थान खराब है।
अष्टम स्थान, द्वादश स्थान खराब है, इसलिए सुकून भी नहीं मिलेगा, व्यर्थ की भागा दौड़ी हो सकती है। तो आज हम लोगों ने जाना कि कर्क लग्न राशि, सिंह लग्न और राशि और कन्या और राशि के ऊपर राहु गोचर का क्या प्रभाव होगा। राहु एक राशि में लगभग 18 महीने रहते हैं, लंबा समय है। राहु देव सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और इसके लिए हर किसी को राहु मंत्र का जाप करना चाहिए अथवा भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।